नमस्कार दोस्तों, ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर मे 24 एंड ऑनवर्ड्स। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है क्योंकि पहली बार से सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा आपको। बिल्कुल भी वैल्यूज लगानी है और कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करना है। के डेटा हमारे पास मौजूद है। सर हमारे पास एक अब्रिज्ड बैलेंस शीट यानी कि एक नॉर्मल हाथ से बनाई हुई बैलेंस शीट हमारे सामने यहाँ पे अब्रिज्ड बैलेंस शीट हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। अब्रिज्ड का मतलब अब्रिज्ड क्या होता है सर? अब्रिज्ड का सिंपल सा अर्थ ये है कि जब कंपनी में रिकंस्ट्रक्शन होता है किसी प्रकार का, जब कंपनी में रिकंस्ट्रक्शन होता है उसके कैपिटल का, कंपनी का जब रिकंस्ट्रक्शन होता है हम उसको बोलते हैं अब्रिज्ड बैलेंस शीट। वो हमारे सामने यहाँ पर दी गई है। अब्रिज्ड बैलेंस शीट हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। कंपनी में रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में हो रहा है और कैपिटल स्ट्रक्चर को कुछ प्रकार से चेंज किया जा रहा है। यहां पर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन इसमें शेयर कैपिटल जो है वो सेम रहेगा। यानी कि अगर 1 लाख का शेयर कैपिटल पहले है तो आज भी 1 लाख का शेयर कैपिटल रहेगा रिकंस्ट्रक्शन की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी। ओके सर, बिल्कुल हमको पता चल गया। ओके सर, गॉट इट। अच्छा, और भी हमारे पास डेटा दिया सर। लैंड और बिल्डिंग अनचेंज रहेगी। प्लांट एंड मशीनरी की और कुछ खरीदी की गई है और 5,000 रुपए डिप्रिसिएशन और करना है। जो टोटल एसेट्स हैं, फिक्स एसेट, टोटल फिक्स एसेट जो है वो 60% है टोटल फिक्स्ड एंड करंट एसेट का। यानी कि टोटल एसेट्स का 60% इज फिक्स्ड एसेट। वर्किंग कैपिटल रेशियो दिया है सर, हमारे पास क्विक रेशियो दिया है सर। द रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो रिवील अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। यानी कि क्रेडिट पीरियड कितना दिया है सर? 2 महीने का क्रेडिट पीरियड यहां पे दिया गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी कि नेट वर्थ पे कितना रिटर्न आप कमा रहे हो, यानी कि आपका यहां पे क्या निकालना है सर? नेट प्रॉफिट निकालना है। ओके सर। ग्रॉस प्रॉफिट was 15% of selling price, ये भी पता चल गया। स्टॉक टर्नओवर was 8 times for the year। स्टॉक टर्नओवर क्या दिया है सर? 8 टाइम्स दिया है पूरे साल का। हमको बनाना है सर बैलेंस शीट बनानी है हमको और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हमको यहाँ पर बनाना है। ओके सर, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ट्रेडिंग और पीएल का और बैलेंस शीट का यहाँ पे फटाफट से फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, जरूरी है ताकि क्लियर रहती है चीजें ना। तो हम ये बना लेते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। ये मैंने लाइनें खींच दी और मैं 2 बन्नों बनाऊंगा जानबूझ करके। ये हमारे ट्रेडिंग मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, और इसी प्रकार का यहां पे मैं बना लेता हूं हमारा बैलेंस शीट। बिल्कुल मैं टी-शर्ट बना रहा हूं, बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं दूंगा कि हमारा फॉर्मेट कैसे जा रहा है, क्योंकि वो सारा काम आपका है। मेरा काम यहाँ पे समझाने का है। कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जरूरी है ये चीजें, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोल रहा जरूरी नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब चीजें। नंबर आपको ये सब दिलाएंगी, नंबर आपको अच्छे नंबर आपको ये सब दिलाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको जरूरी है। लेकिन यहाँ के लिए हम अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा मेन गोल क्या है? समझना क्वेश्चन को फील करना, क्वेश्चन के बारे में और जितना जान सके उतना जानना। तो वही हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम। ये सर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये सर हमारा ये हमारा हो गया बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 23, ये हो गया सर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ओके सर, आइए देखते हैं सवाल, देखते हैं सबसे पहले। अब यहां पे क्या बोल रहा है सर? कंपनी ने रीऑर्गेनाइजेशन किया, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आया, तो इस सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चेंजेस को ही हम सबसे पहले यहां पर बना लेते हैं ताकि हमको चीजें थोड़ी सी और ज्यादा आसान हो जाएंगी। बिल्कुल सर, यही काम कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर वाली चीजें हम सबसे पहले यहां पर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे सर? आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर में हो गया है चेंज, बहुत बड़ा चेंज आ गया सर। सर यहां पर शेयर कैपिटल जो कि 50% अप कर दिया गया है टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का, टोटल लायबिलिटी के साइड का।
उसकी वैल्यू अनचेंज रखी गई, यानी कि वो टोटल कितना रह गया, 1 लाख ही रह गया। पहले भी 1 लाख था, आज भी 1 लाख रहेगा, लेकिन अब वो 50% ऑफ टोटल कैपिटल बनाएगा। तो अगर 50% 1 लाख रुपया है तो 100% कितना होगा सर? बिल्कुल सही बात है, 100% का कितना हो जाएगा, दुगना, 2 लाख रुपए। साथ ही साथ हमको एक चीज और बोली गई, हमको क्या क्या बोला गया, बहुत कुछ बोला गया सर हमको। साथ में क्या बोला गया, हमको कहा गया अदर शेयर होल्डर फंड है 15% का। अदर शेयर होल्डर फंड यानी कि रिजर्व सरप्लस वगैरह है 15% का। 5% के जो डिबेंचर्स है मालिक, वो है 10% ऑफ टोटल लायबिलिटी साइड। और जो बाकी चीजें बच गई वो क्या है सर, करंट लायबिलिटीज। कितना बच गया सर, कितना बोल रहा है? वैसे तो आंसर दिया 25% दिया होगा। जी हाँ सर, 25%। तो सर 25% है हमारा क्या सर, करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम 2 लाख का 15% निकालें तो क्या यहां पे 30,000 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। अगर 2 लाख का 10% हम करते हैं 20,000 आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा सर। इसी 2 लाख का जैसे हम 25% करेंगे क्या सर, 50,000 यहां पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो अब हमको नई वाली जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें शेयर कैपिटल डालने में कोई समस्या आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी सर। 1 लाख रुपीस हम चुपचाप लिख देंगे। शेयर होल्डर फंड डालने में कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं सर। 30,000 हम चुपचाप लिख देंगे। 5% डिबेंचर 20,000 के हैं, हमको ये पता चल गया सर। करंट लायबिलिटी का टोटल वैल्यू सर 50,000 है, ये भी हमको यहाँ पे पता चल गया। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा, कुछ फिगर हमारे सामने आ गया है सर। ओके सर, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पे कुछ और लिखा है, क्या लिखा है सर? कहा गया कि डिबेंचर जो है सर 1 अप्रैल को इशू किए गए और इंटरेस्ट जो है उसका एनुअली 31 मार्च को चला जाएगा, यानी कि हमारे पीएल अकाउंट में एक इंटरेस्ट का जो पॉइंट है वो ज्यादा हमारा बढ़ जाएगा। ओके सर, ये भी हम समझ गए। अब क्या बोला गया? कहा गया लैंड और बिल्डिंग जो है वो अनचेंज रहेगी। लैंड और बिल्डिंग यानी कि जो पहले 80,000 रुपए की है वो आज भी हमारी बैलेंस शीट में 80,000 रुपए की ही शो की जाएगी। जहां तक बात करें प्लांट और मशीनरी की सर, वहां पर हम क्या करेंगे, खेल करेंगे। प्लांट और मशीनरी जो है वो एडिशनल नई खरीदी भी गई है और 5,000 रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन उस पर लगाना भी है, यानी कि उसको 5,000 रुपए से और डेप्रिशिएट करके राइट ऑफ भी करना है। बिल्कुल सर, कैसे देखते हैं? अभी करंट की प्लांट और मशीनरी दोस्तों है 50,000 रुपए की, जिसपे डेप्रिसिएशन लगा है 15,000 रुपए, यानी कि वो बन गई 35,000 रुपए की। इसमें कह रहा है कि इसमें 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और लगाओ, और हमने कुछ यहां पे मशीनरी खरीदी भी है। अब वो कितनी वैल्यू खरीदी वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी जुगाड़ है सर। टोटल फिक्स असेट देन कॉन्स्टिट्यूटेड 60% ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड करंट असेट, यानी कि जो टोटल फिक्स असेट है दोस्तों, यानी कि जो टोटल असेट्स हैं उसमें जो फिक्स असेट का कॉलम है वो 60% का है, यानी 40% क्या है सर, 40% है हमारा करंट असेट्स का। और सर करंट असेट्स का नया फिगर हमने यहां पर निकाल दिया है क्या? बिल्कुल नहीं सर, नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए सर? सर ये करंट लायबिलिटी निकाले हैं सर 50,000 रुपए, करंट असेट थोड़ी है सर। करंट असेट तो निकालना पड़ेगा ना सर। करंट असेट कैसे निकालें सर? करंट असेट बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं सर। कैसे आसानी से निकाल सकते हैं? हमने बोला सर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में। कौन सा फॉर्मूला सर? सर लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। सर ये फॉर्मूला शायद पढ़ा था सर। क्या, कौन सा फॉर्मूला सर? लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा था। अगर सर लायबिलिटीज का टोटल 2 लाख है तो बैलेंस शीट का रूल कहता है, अकाउंटिंग का रूल बोलता है कि असेट की वैल्यू भी 2 लाख होगी, क्योंकि सर बैलेंस शीट के दोनों साइड मैच होने चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगी सर, 100% होगी। तो मैंने बोला अगर लायबिलिटीज का टोटल है 2 लाख रुपए तो एसेट्स का टोटल भी 2 लाख रुपए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं। कहा गया इस 2 लाख रुपए में 60% जो है वो क्या है सर? वो है फिक्स्ड असेट। ये हमारे आंसर क्वेश्चन में दिया है सर। तो अगर इस 2 लाख का 60% हम कर दें तो यह आएगा 1,20,000 रुपए, यानी 1,20,000 रुपए का हमारे पास क्या है सर? फिक्स्ड असेट है। यानी कि 80,000 रुपए के क्या है? करंट असेट्स हैं। बिल्कुल सर, हमारे पास 80,000 रुपए के क्या है? करंट असेट्स है। टोटल बच जाते हैं 2 लाख रुपए। क्लियर दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया सर, क्रिस्टल क्लियर। ओके सर, नाउ कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब सर हमको पूछा गया, यहां पर दे दिया गया क्विक एसेट रेशियो हमारे सामने दिया है 1:1। सर क्विक एसेट रेशियो हम क्या करेंगे सर? काम है, काम पड़ेगा सर हमको, काम पड़ेगा। क्या काम पड़ेगा सर? मैंने बोला सर थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए काम करते हैं, कुछ फिगर जो है हम यहां पे फटाफट लिखते हैं। बिल्कुल सर, लिखते रहते हैं सर। हमको ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। सर हमारे पास यहाँ पे सेल्स का फिगर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। अभी तो सेल्स का फिगर तक नहीं है सर हमारे पास। क्या निकालेंगे सर? आंसर हम निकालेंगे सर, आंसर निकालेंगे हम सर। सर ग्रॉस प्रॉफिट वो यहीं पे आ जाएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा सर।
सर हमने एक चीज तो निकाल लिया कंप्लीट, क्या निकाली? शेयर कैपिटल, वो लिख देते हैं सबसे पहले सर, बेमतलब के झंझट में आप पढ़े हो। शेयर कैपिटल लिख दो, बिल्कुल लिख देते हैं सर। ये लाइबिलिटी साइड है, ये हमारी एसेट साइड है। ठीक है सर, हमारा शेयर कैपिटल कितना है? सर हमने लिख दिया 1 लाख रुपीज, बिल्कुल लिख दिया सर। सर हमारा अदर शेयर होल्डर फंड कितना है? सर 30,000 रुपीज हमने निकाला था क्या? 30,000 रुपीज। सर ये भी हमने लिख दिया 30,000 रुपीज। सर 5% वाले डिवेंचर भी तो है, कितने के सर? 20,000 रुपए के, वो भी लिख दो भाई। सर करंट लाइबिलिटी भी तो है सर, 50,000 रुपए करंट लाइबिलिटी लिख दो यार। तो टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड आ गया 2 लाख। और सर वो मैच करना चाहिए आपका, किससे मैच करना चाहिए सर? टोटल ऑफ एसेट साइड से, बिल्कुल मैच करेगा सर। ये भी हो गए 2 लाख। सर हमने कहा कि जो लैंड और बिल्डिंग है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी सर, वो आज भी 80,000 रुपए की थी, कल भी 80,000 की रहेगी। ओके सर। सर लेकिन 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 यहां पर एक खेल कर देंगे हम। क्या खेल कर देंगे सर? प्लांट और मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी में मतलब सर यहां पर लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी का खेल करते हैं। आगे देखते हैं क्या बोलेंगे सर। प्लांट एंड मशीनरी का खेल करते हैं सर, इसको भी के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा सा। प्लांट एंड मशीनरी। सर बोला गया पहले की वैल्यू उसकी कितनी आ रही है सर? पहले की वैल्यू उसकी लिखी है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए लिख देते हैं सर, 50,000 रुपए। लेस करेंगे सर डेप्रिसिएशन जो कि वहां पे लगाया गया, कितना लगाया गया सर? 15,000 रुपीज, इसको लेस कर दिया, ये हो गया सर 35,000। सर लेकिन इसमें एक चीज और है सर। क्या एक चीज और है सर? इसमें सर 5,000 रुपए एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना है, लगा दिया सर 5,000 रुपए का, इसकी वैल्यू है 30,000। लेकिन सर क्योंकि ये हमारा फिक्स एसेट कैटेगरी में आता है और हमको पता है सर एक फिक्स एसेट हमारा है 80,000 रुपए का जो कि हमारा है लैंड और बिल्डिंग। सर एक फिक्स एसेट हमारा, दोनों फिक्स एसेट की वैल्यू हमारी मिलाकर के सर कितनी होनी चाहिए? 1,20,000। हाँ सर बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी टोटल एसेट की वैल्यू जो है वो 2 लाख है, जिसमें 60% हमारे फिक्स एसेट है सर। तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 1,20,000। तो अगर 80,000 माइनस 1,20,000 हम करते हैं, यानी कि 40,000 रुपीज हमारे पास आती है वैल्यू ऑफ व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी। यानी हमने एडिशनल कितने खरीदी सर? एडिशनल हमने खरीदी 10,000 रुपए की। अब सर हमारे पास यहां पे वैल्यू आ गई किसकी? प्लांट एंड मशीनरी की 40,000। सर करंट एसेट भी तो आ गया है, बिल्कुल आ गया सर, करंट एसेट की वैल्यू भी आ गई है। लेकिन करंट एसेट ऐसे नहीं लिख सकते, करंट एसेट को हमको बाइफरकेट करके लिखना पड़ेगा, एक बार में नहीं लिख सकते, हम आंसर नहीं निकाल सकते एक बार में, सारी चीजें हमको लिखनी पड़ेगी। स्टॉक की अलग वैल्यू लिखनी पड़ेगी सर, हमको बिल्कुल लिखनी पड़ेगी सर। तो थोड़ा वेट कर लेते सर, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे हम। ओके सर आइए वेट करते हैं, देखते हैं सर कैसे आएगा आंसर हमारा। अब सर अगली बात, क्विक एसेट रेशियो 1:1 दिया हुआ है सर। बोला गया कि हमारा क्विक एसेट रेशियो है सर 1:1। अच्छा सर मान लेते हैं आपकी बात। क्विक एसेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? क्विक एसेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? सर बोला गया आप लीजिए सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन सर ये तो वर्किंग कैपिटल रेशियो हो जाएगा, क्विक एसेट कैसे हो गया? ये तो क्विक रेशियो हो गया। क्विक एसेट रेशियो कैसे? तो सर ये क्विक एसेट रेशियो नहीं है सर, इसमें सर लेस कर दीजिए ना। क्या सर? इन्वेंट्री कर दिया सर, तो आ गया क्विक एसेट रेशियो। सर करंट एसेट की वैल्यू कितनी है सर? 80,000, ये तो हमको पता है। क्विक एसेट रेशियो दिया सर 1:1, सर ये तो दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है सर? 50,000, अभी निकाला सर उस वाले में, माइनस इन्वेंट्री की वैल्यू हमको यहां पे निकाल देंगे। तो सर अगर इसको सॉल्व करेंगे, इस आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे सर, कुछ भी करके हम लोग सॉल्व करेंगे अगर आंसर को, तो क्या आंसर आएगा सर? 80,000 माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 50,000। तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू 30,000। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ गई सर? 30,000 रुपए। तो हम यहां पे लिख देते हैं सर, इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि हमारा स्टॉक कितने का हो गया सर? 30,000 रुपए का हमारे पास स्टॉक आ गया। अच्छा अगली बात कर लेते हैं सर, आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात करें, अब सर बोल रहा है हमारे जो रिसीवेबल्स है, द रिसीवेबल्स इज 4/5 ऑफ द क्विक एसेट। सर जो रिसीवेबल की वैल्यू है वो क्या है सर? 4/5 ऑफ द क्विक एसेट है। एंड द रिसीवेबल टू सेल्स रेशियो रिवील अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months। कह रहा है कि जो रिसीवेबल टू सेल्स रेशियो है वो कितना है सर? कितना दिया था?
2 महीने का इज इक्वल टू 2 मंथ्स। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, क्रेडिट सेल्स अपॉन व्हाट? अपॉन रिसीवेबल्स इनटू जिस भी तरीके से आपको निकालना हो, आपको डेज में निकालना हो, महीनों में निकालना हो, हफ्तों में निकालना हो, यहां पे केस में हम महीनों में निकालना है, इनटू 12 मंथ्स। ये सर आपका आ जाएगा रिसीवेबल रेशियो। अब सर इसकी वैल्यू दी है 2 मंथ्स। सर यहां पर क्रेडिट सेल्स हमारे पास नहीं दिया हुआ है, नहीं पता है। रिसीवेबल की वैल्यू हमको निकालनी है सर, कैसे निकालनी है पूछ रहा है। रिसीवेबल की वैल्यू दी हुई है सर, निकालनी पड़ेगी। कह रहा है रिसीवेबल हमारा कितना है सर? रिसीवेबल हमारा है 4/5 ऑफ क्विक रेशियो ऑफ आवर क्विक असेट्स। क्या बोल रहा है सर? क्विक असेट्स का 4/5 इज द रिसीवेबल। तो क्विक असेट्स हमारे कितने के सर? क्विक असेट्स हमारे हैं 30,000 रुपीज के सर, इन्वेंट्री सॉरी 50,000 रुपीज के सर। क्विक असेट की 50,000 कैसे होगा सर? इन्वेंट्री है 30,000 रुपए की, करंट असेट है 80,000 रुपए के, 80,000 माइनस 30,000 कितना हो गया? 50,000 सर। 50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ गया सर? 40,000 रुपीज। तो सर हमारा रिसीवेबल कितने का हो गया सर? 40,000 रुपए का। क्रेडिट सेल हमको पता नहीं है, इंटू 12 कर दीजिए इज इक्वल टू 2 मंथ्स। सॉल्व करते हैं इसको। क्रेडिट सेल्स इंटू 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 40,000, ये कितना हो गया? क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 80,000। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं? फॉर्मूला उल्टा लगा दिया हमने। सॉरी आई एम रियली सॉरी। ये होगा सर रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल, आई एम रियली सॉरी, इनटू 12 इज इक्वल टू 2 मंथ्स। फटाफट कर रहा हूं मैं, ठीक है। 40,000 इंटू 12, क्रेडिट सेल का हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू 2 मंथ्स है। तो ये कितना हो जाएगा सर? 40,000 इंटू 12 4,80,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स, कितना आ गया सर? 2,40,000। सर अब ये बात कह रहा है, क्या बात कह रहा है सर? बात ये कह रहा है कि क्रेडिट सेल्स के अलावा और कोई सेल्स है ही नहीं सर। देयर वर नो कैश सेल्स, कोई कैश सेल है ही नहीं सर। तो यानी कि यही सेल्स का फिगर हो गया सर। तो सेल्स का फिगर कितना आ गया? 2,40,000 रुपीज, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। सेल का फिगर मिल गया सर 2,40,000 रुपए। ओके सर, सेल का फिगर हमारे सामने आ चुका है। अब सर अगला क्या बोल रहा है? रिटर्न ऑन नेटवर्थ वॉज 10%, यानी कि नेट प्रॉफिट दे दिया 10%। चलिए नेट प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं सर। सर नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रिटर्न टू नेटवर्थ, यानी कि जो हमने टोटल पैसा हमने लगाया है बिजनेस में, टोटल हमारी नेटवर्थ जो है, उसमें हम नेट प्रॉफिट कितना कमाए? नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ इंटू 100 की वैल्यू 10% हमारे सामने दी है। नेट प्रॉफिट हमको पता नहीं है। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे सर? शेयर होल्डर कैपिटल, सॉरी इक्विटी कैपिटल और शेयर होल्डर फंड। इक्विटी कैपिटल प्लस शेयर होल्डर फंड इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। नेट प्रॉफिट हमको पता नहीं है सर। इक्विटी कैपिटल हमको पता है सर 1,00,000 रुपए का है। शेयर होल्डर फंड वी हैव फिगर्ड आउट, इट इज in the new scheme it is 30,000 rupees. So let's keep that as 30,000 and only into 100 is equal to 10%. सॉल्व कर लीजिए सर इसको फटाफट से। 100 NP, मैं पूरा सोल्यूशन आपके सामने दे रहा हूं जानबूझ के, ठीक है। 100 NP is equal to 10% into 1,30,000। अब सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं अपॉन 100, सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से। सर ये सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 13,000। आपका आंसर आएगा सर 13,000 रुपीज। ये हो गया सर आपका नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट पहले निकाल दिया आपने ग्रॉस प्रॉफिट के पहले? बिल्कुल निकाल सर, नेट प्रॉफिट आ सकता है, हमारा आंसर पहले आ सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेट प्रॉफिट। रेटिंग में आइए आप, यहाँ लिखिए सर नेट प्रॉफिट। ऐसा है ना, मेरा ये पेन टैब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, नहीं ओवरलैप हो रहा है, इसलिए राइटिंग बहुत ज्यादा खराब आ रही है। इतनी खराब है, मेरी खराब है राइटिंग, इतनी खराब नहीं है जितनी आ रही है। इतनी खराब तो बिल्कुल नहीं है, ये ज्यादा खराब आ रही है इस समय, ठीक है। छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए उसके लिए। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 15% ग्रॉस प्रॉफिट है। बिल्कुल बहुत आसान सा सवाल, बहुत आसान सवाल। 2,40,000
ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी गलती हो गई यहां पे फिर से, ग्रॉस प्रॉफिट 15% इंटू 2,40,000 कितना हो गया, 2,40,000 इंटू 15%, 36,000 रुपीज। ठीक है। अब सर क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं आ सकता क्या? अब सर मैं परचेज लिखूं, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करूं, हमको पता नहीं परचेज कितनी है, परचेज रिटर्न माइनस कितना करना है, तो क्या सर उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 2,40,000 माइनस 36,000 कर लीजिए, ये आपका आंसर क्या है सर, 2,04,000 रुपीज। आंसर आ गया सर 2,04,000, बिल्कुल मिल गया सर। ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया सर 36,000 रुपीज, लिख लिया सर आंसर बिल्कुल आके। क्या सर आंसर आपका आ गया? बिल्कुल आंसर नहीं आया सर, आंसर नहीं आया सर। क्यों नहीं आंसर आया सर? आंसर क्यों इसलिए नहीं आया सर, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फिगर्स हैं जो कि लिखना बाकी है सर। कौन कौन से फिगर सर? कहा गया कि सर हमको इंटरेस्ट भी तो भरना है, तो इंटरेस्ट हम भर देंगे सर 5%, 20,000 इंटू 5% कितना हो गया सर, 1,000 रुपीज हमने भर दिया इंटरेस्ट सर, बिल्कुल भर दिया सर हमने, इंटरेस्ट भर दिया 1,000 रुपए का। और भी कुछ बच रहा है क्या सर? और कुछ बच रहा है क्या? आइए देखते हैं सर, और कुछ भी ऐसा फिगर है जो कि हम लिखना भूल गए हो सर। स्टॉक टर्नओवर दे दिया सर, 8 टाइम्स ऑफ द ईयर दे दिया सर, हम स्टॉक कैसे निकाल सकते थे आंसर। ओके सर, वर्किंग कैपिटल दे दिया सर। और कोई ऐसा फिगर जो हमारे सामने छूट रहा हो सर? यहाँ पर दिया है सर करंट लाइबिलिटी दिया 40,000 रुपीज की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,000 रुपए का पहले से दिया हुआ है। ओके, और कुछ छूट रहा है क्या? चेक करते हैं सर। लेट अस सी व्हाट इज मिसिंग। कुछ और नहीं छूट रहा है सर, बाकी जो सारे खर्चे हमने सारे ऐड कर दिए टू एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस में। सही आंसर हमारा, बाकी कर देंगे टू एडमिन एंड अदर में, बैलेंसिंग फिगर 22,000 रुपीज, और ये हमारा आंसर आ गया, मैच कर गया 36,000 नीचे आ गया, यहाँ पे 36,000 आ गया। दिस इज ऑल्सो डन, कंफर्म हो गया सर। ओके, ये हमारा हो गया ट्रेडिंग एंड पीएल। अब सर हमारी बात कर लेते हैं फटाफट से बैलेंस शीट को बैलेंस आउट करने के लिए। बैलेंस शीट को बैलेंस आउट कर लेते हैं सर। सर यहाँ पर 20,000 रुपए का फिगर और हम अगर लिख दें, सॉरी 20,000 नहीं, 80,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, 50,000 रुपीज का फिगर और हमको चाहिए। 50,000 रुपीज का फिगर और क्या हो सकता है सर? आप सर दिमाग लगाओ। और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं सर? हमने यहां पर 2 लाख लिख दिया, बिल्कुल सही है। रिसीवेबल्स की वैल्यू सर और बैंक की वैल्यू, बिल्कुल सर रिसीवेबल की वैल्यू हमने निकाली, रिसीवेबल की वैल्यू ना 40,000 रुपीज लिख दीजिए, लिख दिया सर। बैंक 10,000 रुपीज, ये हमने यहां पे रिजर्व लिख दिया। ओके सर, आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, यहां पे हमारा आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको समझा पाया हूं मैं। बीच में गलती हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैक ऑफ हो गए हम, लेकिन आई होप फिर भी आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। इट वाज अ वेरी होलिस्टिक वेरी गुड क्वेश्चन, और मुझे लगता है आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करने में प्रैक्टिस के बाद 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन ये कम से कम भी आएगा सवाल तो 10 नंबर के लिए एकदम 100% आएगा। ठीक है, सो आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल। इन केस इट वॉज नॉट, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज देवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।